दोस्तों, ईरान से बौखलाए ट्रंप अब गाली गलौज पर उतर आए हैं और वो ईरान के बारे में, पूरे मुल्क के बारे में अपनी ट्वीट्स पे, अपने बयानों में बहुत बेहूदी किस्म की बातें कर रहे हैं, अश्लील बातें वो करने लगे हैं, जिसको लेकर मैं बहुत सी बातें आपके सामने रख भी नहीं सकता हूं। इतनी शर्मिंदगी की बातें कर रहे हैं। अब ट्रंप के इस बर्ताव को लेके, इस लहजे को लेके, इस मिजाज को लेकर पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई नाराज दिख रहे हैं और पहली बार ही उनकी तरफ से, यानी मुस्तफा की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है मिस्टर ट्रंप को। अब मुस्तफा खामनेई की तरफ से उनके सबसे सीनियर एडवाइजर, सबसे वरिष्ठतम सलाहकार अली अकबर विलायती, जी हाँ, अली अकबर विलायती, सीनियर लीडर, सीनियर एडवाइजर, आप कह सकते हैं मुस्तफा साहब के उस्ताद एक तरीके से। इन्होंने प्रेस टीवी, यानी जो ईरान की आधिकारिक मीडिया है, उसमें बयान दिया, इंटरव्यू दिया और कहा है कि ट्रंप मूर्ख हैं और बहुत ही बदतमीज, निहायत बदतमीज किस्म के वो आदमी हैं। अब अली अकबर विलायती ने एक तरह से मुस्तफा खामनेई की ओर से कहा है कि ट्रंप अगर ईरान के साथ कोई फुलिश मिस्टेक करते हैं, यानी कोई मूर्खतापूर्ण कार्रवाई करते हैं, एक्शन करते हैं, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने जा रहा है। इसका अंजाम बहुत बुरा होने जा रहा है। अब अली अकबर विलायती ने प्रेस टीवी से कहा है कि ग्लोबल एनर्जी फ्लोज एंड इंटरनेशनल ट्रेड विल बी डिसरप्टेड इन अ सिंगल मूव। एक ही फैसले में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप कर देंगे। इन द इवेंट ऑफ अ फुलिश मिस्टेक, अगर कोई मूर्खतापूर्ण गलती यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने की, यानी ट्रंप ने अगर कोई मूर्खतापूर्ण गलती की, तो पूरा दुनिया का व्यापार ठप कर देंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप कर देंगे। बड़ी धमकी है, बहुत बड़ी वार्निंग मुस्तफा खामनेई की तरफ से आई है, जो उनके वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर विलायती कैमरे पर कह रहे हैं। अब दोस्तों, अली अकबर विलायती मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर की तरफ से कह रहे हैं कि अगर फुलिश मिस्टेक हुई, कोई बड़ी गलती ट्रंप ने की, तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो ऑयल की रूट नंबर 2 है, यानी जो सुइस कैनाल, लाल सागर से अरबियन सी की तरफ जो रूट आती है यमन के पास से, उसको हम एक झटके में, सिंगल मूव में हम उसको बंद कर देंगे। अब अगर ऐसा होता है तो दोस्तों वाकई त्राही मच सकती है। पूरे दुनिया का जो मार्केट है वाकई डिसरप्ट हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि ट्रंप का लहजा जो भी हो, ट्रंप की ज़ुबान जैसी हो, खामनेई जो बोलते हैं फिर वो होता है। दोस्तों, सवाल ये है कि सिर्फ सेना वर्सेस सेना तक सीमित नहीं है, अब लीडर वर्सेस लीडर भी है, यानी मुस्तफा खामनेई की तरफ से भी बयान आ रहे हैं ट्रंप के खिलाफ पहली बार। और ऐसा लगता है कि जिस तरह से 6 अप्रैल की तरफ समय बढ़ रहा है, डेडलाइन जो है ख़त्म हो रही है, कुछ घंटे शेष रह गए, ये जंग वाकई भयानक मोड़ की तरफ जा रही, क्योंकि आज जिस तरह से रिटेलिएट किया है, जवाबी कार्रवाई की है ईरान ने, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो इज़राइल हो, ज़्यादातर शहरों में जितनी बड़ी अमेरिकन कंपनियां हैं, खासकर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हैं, गैस से जुड़ी हैं, पेट्रोकेमिकल से जुड़ी हैं, उन पर ज़बरदस्त हमले हुए हैं। और बाद में मुस्तफा खामनेई की तरफ से जो पैगाम आया है, उसने कहीं ना कहीं पारा गर्म कर दिया है। और यही सवाल मैंने अमरीश मिश्रा से पूछा है कि क्या वाकई जंग अब भयानक मोड़ पर जा रही है। अमरीश भाई, ट्रंप ने थोड़ी देर पहले कहा कि मंडे तक डील हो जाएगी और उनको ऐसा लगता है कि हॉर्मुज़ का जो मसला है ये सॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। लेकिन उससे कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि अगर डील पे साइन नहीं किया ईरान ने, तो मैं पूरे मुल्क को नरक बना दूंगा। तो एक तरफ वो इतनी धमकी दे रहे हैं, पूरी तलवार दिखा रहे हैं कि गर्दन ही साफ कर दूंगा मैं। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप अगर डील साइन नहीं की ईरान ने, तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही कर देंगे? दीपक जी, देखिए, ट्रंप तो खैर गाली गलौज पे भी उतरते, उनका क्या कहा जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान की सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने क्या कहा। उनकी तरफ से एक बड़ा जबरदस्त बयान आया और जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका ने अगर कोई ऐसी गलती की तो पूरा रेजिस्टेंस इस समय जो है वो दुनिया का व्यापार ठप कर देगा। दुनिया का व्यापार मतलब? दुनिया का, मैं समझा नहीं, इससे थोड़ा सा इसको क्लियर करिए। सारी दुनिया का व्यापार ठप करने का मतलब क्या है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी सी रूट्स हैं,
चाहे वो लाल सागर की रूट हो, चाहे पर्शियन गल्फ की रूट हो, हॉर्मुज की खाड़ी हो, या बाब अल मंदब की खाड़ी हो, या सुएज कैनाल हो, सब कुछ ठप कर देंगे वो। देखिए, हुरमुज को बंद करने से विश्व का 20% व्यापार तो ठप हुआ। अब अगर बाब अल मंदाब, जो कि यमन के पूरे जद में है, कंट्रोल में हाँ, है, लाल सागर वाला जो रूट है लाल जी। सागर वाला, अगर उसको बंद कर दिया तो सोचिए क्या होगा। इसका उसको बंद कर दिया मतलब विश्व का 50 से 70% व्यापार वहां से प्रभावित हो जाएगा। जी नहीं, नहीं, समझ गया। नहीं, नहीं, ये बात तो हो रही थी कि 2 रूट्स हैं, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, पहली रूट बंद हो रखी है, दूसरी रूट भी बंद कर देंगे। लेकिन क्या ये बात सुप्रीम लीडर ने कही है, उनके किसी एडवाइजर ने कही है? देखिए, 95 साल के उनके अली अकबर विलायती बहुत ही सीनियर लीडर हैं, वो उनके एडवाइजर हैं। उनकी तरफ से बाकायदा इंटरव्यू आया, ये उनके शब्द हैं। और अली अकबर विलायती बोलते कम है, वो जब भी कुछ कहते हैं तो उसका एक महत्व होता है और वो चीज लगभग समझिए लागू होने वाली है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर ट्रंप ने उस तरह की जो बात कर रहे हैं अगर वो किया, तो फिर दुनिया एक, ये जंग एक नए फेज में पहुंच जाएगी, दुनिया भी एक नए फेज में पहुंच जाएगी। मतलब जंग एक नए मोड़ पे आएगी, जी, और आप कह रहे हैं कि और ज़्यादा भयानक हो जाएगी। बिल्कुल। और ज्यादा भयानक आप सोचिए, अगर बाब अल मंदाब स्ट्रेट बंद हो गया तो उधर यूरोप से जितना जो कनेक्शन है एशिया का, वो खत्म। जी। मैं वो समझ खत्म। गया। आप ये कह रहे हैं कि अभी अभी इस वक़्त जो गल्फ़ और एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये कनेक्शन जो है, ये अभी जो है रुका हुआ है, और अगर ये दूसरी रूट बंद हो जाती तो पूरा यूरोप, एशिया पैसिफिक और मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, सबका कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। यानी मोटा-मोटा यूरोप और एशिया के बीच में ये जो सुएज़ कैनाल से जो रास्ता आता है, ये भी ठप हो जाएगा। और ऐसी बिल्कुल स्थिति में हो सकता है कि पेट्रोल का, यानी ऑयल का जो दाम है, वो $200 की जगह हो सकता है 300-400 डॉलर प्रति बैरल हो जाए। मतलब आप कह सकते हैं, कम से कम हम और आप तो तेल फिर भराने की अपनी गाड़ी की स्थिति में नहीं रहेंगे कि हम लोग तेल खरीद पाएँ। क्योंकि फिर तो आसमान छुएगा अगर $400 हो जाता है तेल। यानी 4 गुना ज़्यादा। अ, ये जो आपने भी ज़िक्र किया कि मुश्तबा साहब की तरफ से अली अकबर विलायती, जिनकी तस्वीर हम देख रहे हैं, अली अकबर विलायती ही क्या सबसे बड़े एडवाइज़र हैं इस वक़्त मुश्तबा खामनेई के? सबसे वरिष्ठ वही हैं। मैं जब ईरान में था उनसे मिला भी था, डॉक्टर हैं वो प्रोफेशन से, उन्होंने किताबें बहुत लिखी हैं। और मैं वही कह रहा हूं कि इस समय सबसे वरिष्ठ, और जब क्रिटिकल मौकों पे जो बोलते हैं, बिल्कुल नाजुक ठीक, मौकों, वो। ओके। मतलब आप कह रहे हैं कि सबसे सीनियर मोस्ट एडवाइज़र मुश्तबा खामनेई के, सुप्रीम लीडर के, मतलब सुप्रीम लीडर के उस्ताद कह लीजिए। उनका ये कहना है कि अगर ट्रंप ने कोई हरकत करी तो हम फिर बहुत बड़ा गेम कर सकते हैं, ये इशारा कर रहे हैं। एक और सवाल, कि आज मैं देख रहा था जो इस्लामिक सेना का जो बयान आया है, वो बड़ा भयानक बयान है। उसमें ये कहा गया है कि ये जो 96th वेव है मिसाइलों की, उसमें कुवैत पर हमला हुआ है, बहरीन में बहुत ज़बरदस्त हमले हुए हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी अबू धाबी और दुबई पे निशाना साधा गया है। कुवैत पे भी निशाने साधने की बात आ रही है। वहाँ पर भी गैस प्लांट पे, पेट्रोकेमिकल कारखानों पे में आग लगते हुए के वीडियोज़ आए हैं सामने। लेकिन उससे भी भयानक हमला इज़राइल में ईरान ने किया है हाइफ़ा सिटी पे। तो क्या आपको लगता है कि उम, ट्रम्प को मुँहतोड़ जवाब देने क की स्थिति में इस वक़्त ईरान है, और पूरे मतलब पूरी ताकत के साथ अब ये इस जंग को एक नए दौर में ले जा रहा है ईरान? देखिए दीपक जी, ईरान जिस फिलॉसफी पे चल रहा है उसको कहते हैं आग के बदले आग। क्या चीज़? आग के बदले आग? आग के, आई आँख, फॉर एन आई। अच्छा, आँख के बदले में नहीं, मुझे तो आग के बदले आग लग रहा है साहब। इधर आग आग के लगती है बदले तो आग उधर भी आप उसको ले सकते हैं, पेट्रोल के बदले नहीं, पेट्रोल भी ले सकते हैं। मैं तो लेकिन एक कहूँगा, एक जी, नहीं, नहीं, आपने एक कहा आँख के बदले आँख, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज का जो हमले हैं, वो तो गैस के बदले गैस है, तेल के बदले तेल है, पेट्रोल के बदले पेट्रोल है, ये हो रहा है इस वक़्त।
दीपक जी, एक्सॉन आप जानते हैं ना, आप तेल भराने जाते होंगे तो लिखा हुआ है जी जी, एक्सॉन मोबाइल, मोबिल हाँ ऑयल, मोबाइल, हाँ जी, मोबिल ऑयल। उसकी मेन ब्रांच पे मार दिया आज यूएई पे। यूएई पे, यूएई में जो एक्सॉन की एक्सॉन, एक जी एक्सॉन मोबिल, एक्सॉन हाँ, की, एक्सॉन मोबिल सब लोग जानते हैं जो भी अमेरिकन तेल कंपनी बनाते है। नहीं, और भी हैं। शायद कई कई पेट्रोकेमिकल्स कारखाने जहां पर सीधे निवेश अमेरिकन कंपनीज का है, वहां भी नहीं नहीं, सीधे आगजनी की। अमेरिकन अमेरिकन कंपनीज हैं। शेवरॉन, शेवरॉन, यस, जी, शेवरॉन वो बड़ी कंपनी। बड़ी तो कंपनी उसके बाद। जी, आपको क्या लग रहा है कि आज की रात कयामत की रात है, और आज की रात अगर नहीं संभली, नहीं कोई बातचीत हुई, कोई डील नहीं हुई, 6 तारीख को डेडलाइन खत्म हो रही है ट्रंप साहब की, तो क्या वाकई जलजला आने वाला है, भूकंप आने वाला है? देखिए दीपक जी, एक बात तो तय हो गई है कि इसराइल में जैसे हाइफा के गैस प्लांट और तेल की रिफाइनरी पे हमले हो रहे हैं, और आज तीसरा चौथा बड़ा हमला हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसराइल बहुत जल्दी उस स्थिति में आने वाला है कि गाड़ियां और हवाई जहाज दोनों बंद हो जाएंगे। और ओके, ये, जी बिल्कुल, ये स्थिति है, और ये स्थिति यूएई में आएगी उसके बाद। तो इसलिए देखिए, एक तरफ बाब अल मंदाब को बंद करना, दूसरी तरफ वहां पर गाड़ियां और हवाई जहाज की आप रिफ्यूलिंग ही नहीं कर सकते। और कितना अमेरिका के पास स्पेशल टेक्नोलॉजी है कि हवा में ही वो रिफ्यूलिंग करे जहाज, लेकिन कितनी, वो जो स्ट्रैटो टैंकर प्लेन्स हैं जो हवा में ही अ, तेल भर देते हैं प्लेन्स में, वो कितनी जी है जी। अमेरिका के पास? उसमें से काफी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ईरान ने डिस्ट्रॉय की है, इराक में डिस्ट्रॉय की। नहीं, आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सॉल्यूशन पे भी बात करें तो ठीक है, तबाही हो रही, जहां देखिए, जिधर नजर उठाइए उधर ही तबाही है, उधर ही कहीं आग का मंजर है या कहीं धुआं उठते हुए आसमान में मैं देख रहा हूं। इसका सॉल्यूशन क्या है अमरीश भाई? आप ईरान में कई बार गए, वहां के नेताओं से मिले, अली अकबर विलायती आप कह रहे हैं जो सीनियर मोस्ट एडवाइजर उस्ताद हैं, जो मुस्तफा साहब के सुप्रीम लीडर के जो उस्ताद हैं, उनसे भी आप एक कप चाय पी बैठ के। मुझे ये बताइए कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक एक्सपर्ट के नाते आपको क्या लगता है कि क्या अ, ईरान को भी थोड़ा झुकना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए? ट्रंप तो खैर मजबूर हैं, वो तो जो ईरान कहेगा बात मान लेंगे, अगर थोड़ी सी भी बात उनको लगी कि भाई मान ली जाए। क्या ईरान कुछ शर्तें विथड्रॉ कर सकता है, 2-3 शर्त रख सकता है? जैसे 5-6 शर्तें उसने रखी हैं। क्या ईरान 2-3 शर्त रख के डील कर ले, और बाद में फिर महीने भर बाद दोबारा बातचीत शुरू हो बाकी पॉइंट्स पे? ऐसा कोई फॉर्मूला सामने आ सकता है? देखिए दीपक जी, फॉर्मूला तब सामने आएगा जब डायलॉग की तरह डायलॉग होगा। गाली गलौज और बदतमीजी से कैसे होगा, आप बताओ? ओके, ट्रंप इस समय जो पूरी गाली गलौज और बदतमीजी पे उतरे हुए हैं, गालियां दी हैं, जी। और नहीं, मैं किसी बड़ी प्रेसिडेंट शर्मिंदगी को के इस, साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम हमारी बहनें देखती हैं, हमारे बहुत सी हमसे सीनियर लेडीज़ देखती हैं, और कुछ बच्चे भी देखते हैं, 20 साल 22 साल के बच्चे जिनको इंटरेस्ट है, बुजुर्ग देखते हैं, भाई देखते हैं। आज ट्रंप ने दोस्तों ऐसी कुछ, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियों से ट्वीट लिखा कि मैं अ, उस पर ना मैंने मैंने इनसे सवाल पूछा, और ना ही मैं मेरी हिम्मत हो रही है। मतलब इतनी शर्मसार बातें, इतनी शर्मिंदगी वाली बातें दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कह रहा है। सोचिए दुनिया जा कहाँ रही है, नरक में खुद ही जा रही है। मुझे तो ऐसा लगा कि नरक बनाने की बात कर रहे हैं ट्रंप ईरान को, लेकिन खुद वो नरक में खड़े हैं। अगर इस इतनी गंदी जुबान है, इतनी गंदी गालियां अगर आप दे रहे हैं, पुलिस का कोई दरोगा सिपाही इतनी गंदी गाली नहीं देगा जो ट्रंप लिखित रूप से दे रहे हैं, वो भी लिखित रूप से। तो खैर, इस पर हम बात ना करें। मुझे ये बताइए कि क्या भाई, चलिए ट्रंप हो सकते हैं गाली गलौज कर रहे हो, लेकिन बाकी अमेरिका तो, वहां तो थिंक टैंक है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो गई। क्या, फाइनल क्वेश्चन, क्या अमरीश भाई, अगर 5 मांगों के जो 5 शर्तें हैं ईरान की, उन 5 शर्तों को 2 शर्त में तब्दील कर दें, सिर्फ 2 शर्तें आगे रखें, तो क्या डील हो सकती है? देखिए, दो शर्तें क्या, अगर आप थ्योरी के लिए करना चाहें तो उसको कर देते, तो उसमें भी देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे ईरान का कंट्रोल हो, और अमेरिका पब्लिकली माफी मांगे और कंपेंसेशन दे। ये जी अगर दो मांगे हैं, हालांकि इन इन दो को पे भी ईरान ऐसा कभी नहीं कहा उसने कि यही दो हैं,
उसके लिए फिलिस्तीन का मसला उतना ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से अमेरिका की दादागिरी है वो खत्म हो, पेट्रो डॉलर का जो पूरा एक वो मामला है वो खत्म हो, वो भी है। लेकिन चलिए मान लेते हैं ये दो मुद्दे, क्या क्या ट्रंप इस पे मानेंगे? ये कौन से मुद्दे? जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे ईरान का कंट्रोल हो, और दूसरी बात अभी जो नुकसान ईरान का हुआ है ट्रंप कंपनसेट करे, और वो ओके, इसमें आके पब्लिकली माफी मांगे। ठीक है। अमरीश मिश्रा कह रहे हैं कि भाई अगर जो लिस्ट है, शर्तों की जो सूची है, ईरान अगर उसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, 5 शर्तों की जगह 2 शर्तों पे अगर फिलहाल बात की जाए और अमेरिका को समझाया जाए, ट्रंप के एडवाइजर्स को समझाया जाए, तो बात बन सकती है। क्योंकि जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, अब्बास अरागची साहब, पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और कालीबाफ जो स्पीकर हैं, मोहम्मद कालीबाफ, स्पीकर मजलिस के, पार्लियामेंट के ईरान के, उन्होंने भी कहा है कि हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बातचीत के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन जो अमरीश मिश्रा कह रहे हैं कि लहजा ठीक होना चाहिए। ट्रंप लहजा पहले ठीक करें, मिजाज ठीक करें, बदतमीजियों से बाज आए, तभी ये बातचीत हो सकती है। अदरवाइज युद्ध और ज्यादा भयानक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। आप कह सकते हैं कि अगर कुछ ही घंटों में बात नहीं बनी, बात बिगड़ गई, तो फिर आने वाले दिन सबके लिए मुसीबत भरे होंगे।